हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बसरा की किसी गली में से गुजर रहे थे तो वहाँ इन्होंने शाही लौंडियों में से एक लौंडी को नौकरों चाकरों के साथ गुजरते हुए देखा। तो फिर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इस लौंडी से दरियाफ्त किया कि क्या तुम्हें तुम्हारा आका बेचेगा। इस लौंडी ने इनकी तरफ देखा और फिर कहने लगी कि क्या कहा तुमने। फिर कहना, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या तुम्हें तुम्हारा आका मुझे बेचेगा। लौंडी काफ़ी हैरान हो गई और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी कि अगर मेरा आका मुझे बेचना चाहे तो क्या तुम जैसा बंदा मुझे ख़रीद सकता है। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर को ख़रीद सकता हूँ। लौंडी वहाँ पर हंसने लगी और फिर अपने नौकरों से कहा कि इस बुढ़े को अपने साथ लेकर चलो। फिर ये आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने साथ लेकर आ गए। यहाँ पर आकर लौंडी ने अपने आका से कहा कि मुझे रास्ते में एक बुढ़ा मिला है और वो कहता है कि क्या तुम्हारा आका तुझे बेचेगा, तो मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। इसके आका ने जैसे ही ये बात सुनी तो ये भी हंसने लगा। आका ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ है। इसने बताया कि उसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ और वो बाहर ठहरा हुआ है। आका ने नौकरों से कहा कि इसको अंदर लेकर आओ। नौकर आप रहमतुल्लाह अलैह को अंदर ले आए। आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही अंदर आए तो इस लौंडी के आका के दिल में आप रहमतुल्लाह अलैह की दहशत बैठ गई। आका ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या हाजत है। तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या तुम इस लौंडी को मुझे बेचोगे। आका ने कहा कि तुम मुझे इसकी क्या कीमत दोगे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 2 गुठलियाँ जिनको कीड़ा लगा हुआ है, मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। वहाँ पर मौजूद सब लोग हंसने लगे। फिर आका ने आप रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपने इसकी कीमत 2 गुठलियाँ क्यों लगाई हैं। फिर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसमें ऐब हैं, इसलिए मैंने इसकी कीमत 2 गुठलियाँ लगाई हैं। आका ने पूछा क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या ऐब हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ये अत्तर ना लगाए तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, ये दांतों पर मुसवाक ना करे तो इसके दांतों में से बू आएगी, और ये तेल और कंघी ना करे तो इसके जिस्म के अंदर जुएं पैदा हो जाएंगी। अगर ये कुछ अरसे तक जिंदा रहती है तो ये बूढ़ी हो जाएगी, साथ ही साथ ये अपना हुस्न खो देगी, और ये हैज वाली और कई गंदगियों का मजमुआ है। ये तुमसे मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स के लिए करती है और ये तुमको तिबी मजबूरी की बिना पर चाहती है। ये तुम्हारे लिए अपने वादों को पूरा नहीं कर सकती और ना ही इसकी मोहब्बत सच्ची है। अगर ये तुम्हारे बाद किसी और बंदे के साथ चली जाएगी तो ये इसको भी तुम्हारी तरह समझेगी, इसलिए इसकी कीमत 2 गुठलियाँ हैं। मैं इसकी कीमत से भी कम एक ऐसी बांदी को खरीद सकता हूँ जो तुम्हारी बांडी से कम कीमत पर मिल सकती है, जो कि खसूसी तौर पर उम्दा किस्म के कफूर से बनी हुई है। अगर वो अपना लब मुबारक नमक के अंदर मिला दे तो वो भी मीठा हो जाए। अगर वो अपनी आवाज़ देकर किसी मुर्दे को पुकारे तो वो भी जिंदा हो जाएगा। अगर वो अपने एक हाथ की उंगली उठाकर सूरज को इशारा करे तो सूरज की रोशनी भी उसके आगे मध्यम पड़ जाएगी। अगर ये रात को ज़ाहिर हो जाए तो इसकी रोशनी फैलती ही जाएगी। अगर ये अपने पोशाक जेवर से आफाक का सामना करे तो वो भी इसकी वजह से आरास्ता नजर आएगा। इसने मुश्क और ज़ाफ़रान के बगीचों से जन्म लिया है और इसने जन्नत का पानी पिया है, जो कि आपसे कभी भी वादा खिलाफी नहीं करेगी और इसकी मोहब्बत किसी और के लिए नहीं बदलती। अब तुम ही बताओ कि ऐसी औरत बेहतर है या तुम्हारी लौंडी बेहतर है। आका ने जवाब दिया कि जिसकी तुमने काफ़ी तारीफ़ें की हैं, बिला शक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत की हकदार है। तो फिर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसी लौंडी की कीमत भी मौजूद है और इसको मांगना भी आसान है। तो फिर आका ने पूछा कि अल्लाह हम पर रहम करे, आप हमें इस औरत की कीमत बता दें। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बड़ा आसान है, तुम रात को अपना एक वक्त अल्लाह ताला के लिए निकाल कर इबादत करो और उसकी इबादत के अंदर मशगूल हो जाओ और उस वक्त के अंदर अपने रब के लिए 2 रकातें पढ़ लिया करो। जब तुम खाना खाने बैठो तो अपने खाने में से गरीबों को भी याद कर लिया करो ताकि गरीबों की भी ज़रूरत पूरी हो सके, और अल्लाह की मर्ज़ी को अपने ऊपर मुकद्दम रखो। रास्ते में से रोरे या गंदगी को
साफ कर दिया करो ताकि रास्ता साफ रहे और दुनिया से राब्ते और वास्ते तोड़ दो और अपना वसीला सिर्फ अल्लाह की ज़ात को बना लो और उसी से ही उम्मीदें रखो। इस दुनिया में तुम इज्जत के साथ रहोगे और क़यामत वाले दिन भी इज्जत के साथ उठोगे और जन्नत के अंदर दायमी तौर पर हमेशा के लिए रहोगे। और वहाँ पर आपको ये औरत जिसकी खसीयत मैंने बताई है हूर की सूरत में अता की जाएगी। फिर आका ने अपनी लोंडी से कहा कि तुमने सुना जो इस शेख साहब ने फरमाया है, क्या लगता है ये झूठ है या सच है? तो लोंडी ने कहा कि बिल्कुल सच है। तो इनके आका ने लोंडी से कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, आज से तुम अपनी जैसी मर्जी जीना चाहो जी सकती हो और फिलहाल जो मेरी जिदादें हैं वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी हैं। और वहाँ पर जितने भी नौकर चाकर ठहरे हुए थे आका ने इनसे भी कहा कि तुम भी मेरी तरफ से आज़ाद हो और जितनी भी जिदादें हैं मैंने तुम्हारे नाम भी कर दी हैं। अब इस घर के अलावा बाकी मेरा जो कुछ भी है वो मैंने अल्लाह की राह में सदके के तौर पर दे दिया है। इसके सामने एक पर्दा नुमा कपड़ा लटका हुआ था जो कि काफ़ी मोटा था। इसने इस कपड़े को उखाड़ा और उखाड़ कर अपने जिस्म पर लपेट लिया। वहाँ पर जो लोंडी ठहरी हुई थी उसने कहा कि आका, मेरी भी तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं है, मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगी। फिर इसने भी मोटा कपड़ा उतारा और इसको अपने जिस्म पर लपेट लिया। ये भी अपने आका के साथ चल पड़ी। फिर वहाँ पर हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने इन सब को अलविदा कहा और अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। लोंडी और इसका आका काफ़ी अरसे तक इकट्ठे अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि कुछ अरसा बाद इनकी मौत वाक़ई हो गई और ये इसी हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। आका ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में सदका कर दिया और इसे बाबरकत औलिया कराम की वजह से अल्लाह की राह का रास्ता मिला और इसने अपना सब कुछ कुर्बान करके परवरदिगार की राह को चुना और इसी हालत में मौत को गले लगा लिया। भाइयों और बहनों, ये दुनिया फानी है और कुछ ही दिनों में हम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, पर लोगों ने इसको अपना घर बना लिया है, जबकि ये घर और ये जगह और ये दुनिया कभी हमेशा नहीं रहने वाली। फ़कत ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की लज्जत ही है, जबकि आप इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के अंदर डाले गए हो। अगर आप इस इम्तिहान में फेल हो जाते हो तो नाकामी आपका मुकद्दर होगी। अगर आप अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देते हो तो फिर आप कामयाब हो जाओगे और दुनिया और आखिरत आपकी दोनों संवर जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और वही हमारा रब है जो हम सब का रब है। बिला शक वो बहुत ही बड़ा बुजुर्गी वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।